नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मौसम में बदलाव के चलते बढ़ा वायरल का प्रकोप, अस्पतालों में लगी मरीजों की भीड़। हाईवे हो या शहर की गलियां, सभी जगहों पर मवेशियों का जमघट। हादसों के बावजूद समस्या से नहीं मिल रहा छुटकारा। क्षतिग्रस्त सड़क बन रही दुर्घटनाओं का कारण, गड्ढे में धंसे ट्रैक्टर को बड़ी मुश्किल से निकाला बाहर। अजगर ने नीलगाय को बनाया निशाना, घटना को देख सहमे लोग। चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग, ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। राजेंद्र मार्ग विद्यालय में छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। कम वोल्टेज ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, अचानक बढ़ी गर्मी, पंखे कूलर भी बेअसर। हर दिन बदलता मौसम आमजन की सेहत पर भारी पड़ रहा है। क्षेत्र में बारिश थमने के साथ ही उमस भरी गर्मी और रात को हल्की गुलाबी सर्दी से खांसी, जुकाम, वायरल व अन्य मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसमें अस्पतालों में आउटडोर में वायरल, खांसी, जुकाम और पेट व्याधियों के मरीज बढ़ रहे हैं। इससे स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज के मरीजों की कतार लगी है। महात्मा गांधी जिला अस्पताल के बेड बीमार बच्चों से भरे पड़े हैं। हाल यह है कि हर दिन यहां अधिक संख्या में ऐसे बच्चे इलाज के लिए लाए जा रहे हैं जिन्हें भर्ती करने की आवश्यकता है। सभी बच्चों को बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी के साथ ही अन्य समस्याएं हैं। बच्चों के साथ आने वाले परिजन परेशान हो रहे हैं। बुखार से पीड़ित मरीजों से महात्मा गांधी अस्पताल के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय का वार्ड पूरी तरह से भर चुका है। एक बेड पर दो बच्चों को भर्ती करने के बाद भी मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही। अस्पताल की व्यवस्था अब चरमराने लगी है। मंगलवार को पीड़ित बच्चे के परिजनों ने बताया कि 2 दिन से यहां पर बच्चे का इलाज करवा रहा हूं। एक ही बेड पर दो बच्चों का उपचार किया जा रहा है। मरीजों ने बताया कि इस वार्ड में एक ही शौचालय होने से लोगों की लाइन लगती है, वहीं साफ सफाई भी नहीं होती, जिससे दुर्गंध भी आने लगी है। शौच के लिए बाहर बनाए गए शौचालय में जाना पड़ता है। चारों तरफ गंदगी ही फैली हुई है। संपत माली की रिपोर्ट। एक तो नर्सिंग स्टाफ की कमी है और एक लेटरिन बाथरूम की एक ही बाथरूम है। सुबह लाइनें लगती है बाथरूम के लिए मरीजों, और यहाँ पे बेड बिल्कुल भी नहीं। एक बेड पे 3-3, 2-2 जने और नीचे सुला रहे हैं मरीज को। बेड की कमी है जो भी टूट रहे हैं बेड। मेरा यहाँ पे लड़की भर्ती है कल से। नेशनल हाईवे और गांव की सड़कें ही नहीं बल्कि शहर की सड़कों पर भी मवेशियों का जमावड़ा यातायात के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण यातायात काफी खतरनाक हो गया है। शहर की मुख्य सड़कों, आम रास्तों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहने से वाहन चालकों सहित राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो घटित हो ही रही है, कभी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्य सड़क पर मवेशियों के जमावड़े के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, परंतु नगर निगम द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और मवेशियों का जमावड़ा हटने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि लोग अपने अपने घरों में पशुधन के रूप में मवेशियों का पालन करते आ रहे हैं। घरेलू मवेशियों को पशुधन के रूप में पूजा की जाती है और प्रतिवर्ष दिवाली के मौके पर पशुधन की पूजा अर्चना के लिए गोवर्धन पूजा उत्सव का आयोजन होते आ रहा है। लेकिन वर्तमान में लोग अपने घरों में मवेशियों के पालने को झमेला समझने लगे। यही वजह है कि पशु मालिक इन पशुओं को घरों से निकाल देते हैं और वे मुख्य सड़क पर ही विचरण करने लग जाते हैं। शहर के माणिक्यनगर रोड पर रात होने के साथ ही इन मवेशियों का भारी जमावड़ा हो जाता है। ये मवेशी पूरी सड़क को घेर कर बैठ जाते हैं, जिससे चौपहिया ही नहीं बल्कि दोपहिया वाहनों को भी यहाँ से निकलने में भारी परेशानी होती है। मवेशियों से न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि सड़क पर विचरण करने के कारण आए दिन छोटी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। संपत माली की रिपोर्ट। पांसल चौराहे से शारदा चौराहे की ओर जाने वाले 100 फीट मार्ग की हालत काफी खस्ताहाल हो चली है। आए दिन दुर्घटना हो रही है। बताया गया है कि सीवरेज लाइन बिछाई जाने के बाद सड़क को ठीक नहीं किया गया। इसके चलते आए दिन ट्रैक्टर से लेकर भारी वाहन तक फंस रहे हैं और लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें हो रही है। कई जगह सड़क पर कीचड़ फैला हुआ है, जिससे दोपहिया वाहन भी वहां फिसल जाते हैं, लेकिन कोई देखने वाला तक नहीं है।
शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। लाडपुरा ग्राम पंचायत के टहला गांव में खेत में अजगर ने एक नीलगाय को निगल लिया। इसे देखकर ग्रामीण सहम गए। टहला निवासी भिरूलाल रेगर के खेत पर सोमवार शाम एक अजगर देखा गया। अजगर एक नीलगाय को निगल गया। यह देख ग्रामीण में भय व्याप्त हो गया। देवालाल ने बताया कि नीलगाय को पूरी तरह निगलने के बाद अजगर बाद में पास ही के एक नाले की तरफ चला गया। मांडलगढ़ से महावीर सैन की रिपोर्ट। 11,000 केवी लाइन को पेड़ की टहनियां छूने से फैले करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। परिजनों सहित ग्रामीणों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चे पर प्रदर्शन किया। घटना सदर थाने के पुरावतों का अकोला गांव की बताई गई है। जानकारी के अनुसार पुरावतों का अकोला निवासी रामेश्वर गाडरी मंगलवार सुबह पत्नी नारायणी के साथ घर से खेत पर पशुओं का चारा लेने गया था। नारायणी खेत पर पेड़ के नीचे चारा काट रही थी, जबकि रामेश्वर 300 फीट की दूरी पर था। अचानक नारायणी की चीख सुनकर वह मौके पर पहुंचा तो वहां 11,000 केवी विद्युत लाइन पेड़ से टच होकर निकल रही थी। तार और पेड़ में स्पार्किंग हो रही थी। वहां पेड़ के नीचे नारायणी को करंट लग चुका था। रामेश्वर ने तुरंत ही फोन कर कोदूकोटा ग्रिड से बिजली बंद करवाई और गांव वालों को सूचना दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिनकी मदद से वे पत्नी नारायणी को जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर्स ने नारायणी को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर मोर्चे पर प्रदर्शन किया। नारायणी गाडरी पति रामेश्वर गाडरी दोनों सुबह खेत पे गए थे और खेत पे गए थे तो पति रामेश्वर गाडरी अंदर चारा काट रहा था और पत्नी मेरे के पास चारा काट रही थी। तो ऊपर 11,000 की लाइन निकल रही थी, तो उसके पास एक पौधा था, उसकी वजह से वो टच हो रहा था, उसकी वजह से करंट आकर नारायणी दूर गिर गई थी। तो उसको हमने गाँव वाले, उसके पति ने हमें कॉल किया था। फिर हम उसे एमजी हॉस्पिटल में पहुंचाया। एमजी हॉस्पिटल पहुंचाया तो आधे घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि वो मृत घोषित बताया गया उस डॉक्टर ने। अभी हम ये चाहते हैं कि उसको अगली कार्रवाई हो रही है। भिलवाड़ा के करेड़ा तहसील के गरवाए गांव की चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि गरवाए गांव में स्थित चरागाह भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इस भूमि में भेरा पुत्र भूरा कालबेलिया, खुमा पुत्र भेरा कालबेलिया, पारस पुत्र खुमा कालबेलिया व सुमेर सिंह रावल, लादू पुत्र जोधा प्रजापत व अन्य लोगों ने अपने अपने मकान होते हुए भी चरागाह भूमि में मकान बना दिए। भूपर पर अवैध रूप से पत्थर डालकर कब्जे किए और दीवारें खड़ी कर दी। ऐसे में मवेशियों के चढ़ने के लिए समस्या आ रही है। ग्रामीणों ने बेदखल करने की मांग जिला कलेक्टर से की है। संपत माली की रिपोर्ट। हाँ, ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा मुकाम गरवाई। तो मैं वापस दी दो कल तहसीलदार साहब ने। तो तहसीलदार साहब क्यों भाई जेसीबी जाओ और ट्रैक्टर जाओ, मैं अभी आता हूँ। फिर जेसीबी ट्रैक्टर में लेके आ गया। फिर बाद में वहाँ जाके वो खड़ा हुआ, तहसीलदार साहब को फोन किया तो तहसीलदार साहब फोन ने बंद कर दिया। फिर 1 घंटा बाद में खोला उसने। फिर क्यों कि यहाँ आओ तुम्हारा पैसा दूंगा मैं जेसीबी का। बोला माँ की बेइज्जती की थी, बेइज्जती की थी। धक्का दम दिया माने कि मैं जैसी करूंगा। मैं भी आप गांव वाले जैसी कर दो, आप मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जो माने गालियों गुदाज दी, माँ बेलना होती गाली दी थी, पटवारी गर्दावल तहसीलदार सब खुद सभी माने गालियों दी थी। धक्का दम दिन माने तहसील बारे काटिया माने। अच्छा हाजी चरागा में अंतिकरण कर रखा साहब। वाह, उसकी रिपोर्ट शेषता है। अच्छा नरेगा है, नरेगा में काम चल रहा है। आज मैं ओपन दे बनाया जी जिला कलेक्टर साहब को। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। भिलवाड़ा हलचल @gmail.com।
स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर से स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने मंगलवार को डीओआईटी के वीसी कक्ष से बैठक आयोजित कर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जिले में आयोजित की गई गतिविधियों के संबंध में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को अभियान की प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने स्वच्छता पखवाड़ा के अतिरिक्त फसल गिरदावरी पट्टा वितरण अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा भी की। जिला कलेक्टर ने स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत समितिवार तथा स्थानीय नगरीय निकाय में यह शिविर आयोजित करे। जिला कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से पट्टा वितरण अभियान की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने कहा कि पट्टा वितरण अभियान के तहत विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु व्यक्तियों को 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा एक साथ पट्टे दिए जाने हैं। इस अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग करके लक्ष्य हासिल करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों के स्वीकृति स्तर के कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आवास निर्माण के कुल आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लंबित प्रस्तावों की जल्द स्वीकृति जारी की जाए। शाहपुरा में राजस्व कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से राजस्व अधिकारी पूरा करें ताकि लोगों को अपने राजस्व से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय मिल सके। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने यह बात मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त राजस्व अधिकारियों से राजस्व समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। जिला कलेक्टर शेखावत ने राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों, नामांतरणकरण, सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी के लंबित प्रकरणों पर समीक्षा, रास्ते के प्रकरण, नवीन राजस्व ग्रामों, मासिक मानचित्र में निस्तारित एवं लंबित रहे प्रकरणों तथा गैर खातेदारी से खातेदारी के समस्त लंबित प्रकरणों, ऑनलाइन भूमि संपरिवर्तन के लंबित प्रकरणों के संबंध में राजस्व वसूली के प्रकरणों पर समीक्षा की एवं सभी तहसीलदारों को लंबित मुद्दों के निराकरण के लिए निर्देशित किया। अड़सठवीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 17 व 19 वर्ष छात्रा का उद्घाटन समारोह मंगलवार को राजेंद्र मार्ग विद्यालय के मुक्ताकाशी रंगमंच पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि विधायक अशोक कोठारी ने माता पिता, गुरु एवं गौ माता के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखते हुए जीवन जीने के अनेक सिद्धांत बताए। कोठारी ने कहा कि यह बालिकाओं की प्रतियोगिता है एवं बेटियां भारतीय संस्कृति की पोषक एवं संवाहक है। अध्यक्षीय उद्बोधन में भाजपा नेता रूपलाल जाट ने बताया कि जिस घर में बेटी होती है वह घर ही वास्तविक घर कहलाता है। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रखने की बात कही जिससे प्रत्येक खिलाड़ी का व्यक्तित्व निखर सके एवं उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल जिनगर ने विभाग की ओर से सभी अतिथियों, निर्णायकों एवं खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रतियोगिता निष्पक्ष संचालन करने का आश्वासन दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा गोयल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए सभी खिलाड़ियों को टीम भावना से खेलने हेतु आह्वान किया। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। शहर में निराश्रित मवेशियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके कारण आए दिन आमजन घायल हो रहा है। इन मवेशियों की चपेट में आकर मंगलवार को समाचार पत्र वितरक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार शहर के निकट अजमेर रोड पर सरस डेयरी के निकट कॉलोनी में अखबार बांटने के लिए साइकिल पर निकला कैलाश माली मवेशियों के कारण दुर्घटना का शिकार होकर घायल हो गया। महात्मा गांधी अस्पताल में घायल कैलाश का उपचार जारी है। संपत माली की रिपोर्ट। आसीन उपखंड क्षेत्र के गांगलास गांव में ब्राह्मणों के मोहल्ले तथा स्कूल के पास से लगाकर पूरे 400 घरों की बस्ती में कम वोल्टेज के चलते ग्रामीण परेशानी का सामना कर रहे हैं। गर्मी के चलते बिजली के उपयोग की मात्रा बढ़ गई है। ऐसे में दिन भर बिजली का लोड बढ़ते ही वोल्टेज की समस्या होने लगती है। ग्रामीण लोकेश शर्मा, शिवराज गुजर, शिवराज शर्मा सहित अन्य ने बताया कि ब्राह्मणों के मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से वोल्टेज की भारी समस्या से जूझना पड़ रहा है।
एक और जहां भारी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर लो वोल्टेज के कारण कूलर पंखे दिखावा बनकर रह गए हैं। उन्होंने बताया कि गर्मियों के दिनों में बिजली की खपत बढ़ने के साथ ही वोल्टेज की समस्या और बढ़ गई है। दिन भर बिजली का लोड बढ़ते ही घर में लगे पंखे, कूलर, फ्रिज सहित अन्य बिजली के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इससे मोहल्ले वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कम वोल्टेज के चलते बिजली रहने के बाद भी न तो पानी के लिए मोटरें चल पा रही है और पंखे भी गर्मी से राहत नहीं दे पा रहे। उन्हें मोबाइल तक चार्ज करने में दिक्कत हो रही है। इससे उपभोक्ताओं में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मोहल्ले में 80 से अधिक घरों में वोल्टेज की समस्या के चलते अधिक पावर के ट्रांसफर की मांग पिछले लंबे समय से की जा रही है, लेकिन आज तक यह मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिससे लोगों को लो वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वेरुलाल गुजर की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन के तहत जिले में सफल क्रियान्वयन के लिए जिला जल एवं स्वच्छता समिति की मासिक समीक्षा बैठक तथा साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज विभिन्न विभागों के प्रकरणों के समयबद्ध व गुणवत्ता से निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल के प्रकरणों में औसत निस्तारण के समय को कम कर पेंडेंसी निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने सीएमओ एवं पीएमओ के प्रकरणों के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।